तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप लोग। तो हम वापस आ चुके हैं एक और नई स्टोरी के साथ। तो यह स्टोरी है एक ब्रह्म राक्षस के बारे में। तो चलिए स्टोरी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक दूर दराज के गांव में एक साधु बाबा का आश्रम था। साधु बाबा को गांव वाले बहुत मानते थे क्योंकि उनके पास रहस्यमय शक्तियां थी। लेकिन एक दिन अचानक बाबा ने गांव छोड़ दिया और उनके जाने के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बताते थे कि बाबा के चले जाने के बाद गांव में एक ब्रह्म राक्षस का आगमन हुआ था। यह ब्रह्म राक्षस एक अत्यंत भयानक प्राणी था जो रात के अंधेरे में सक्रिय होता था। उसकी त्वचा पे जलती हुई अग्नि की लपटें होती थी और उसकी आंखों में खौफनाक लाल चमक थी। वह इंसानों की आत्मा को खा जाता था और गांव में आतंक फैलाता था। एक रात गांव में एक युवक दीपक ने तय किया कि वह इस ब्रह्म राक्षस का सामना करेगा और गांव को उसके आतंक से मुक्ति दिलाएगा। दीपक ने एक पुराने ग्रंथ को पढ़कर पता किया कि ब्रह्म राक्षस को हराने के लिए विशेष मंत्र और औषधियों की जरूरत होती है। उसने सभी आवश्यक सामग्रियां इकट्ठा की और रात के समय गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली में पहुंचा, जहां ब्रह्म राक्षस के बारे में कहा जाता था कि वह वहीं रहता है। हवेली का दरवाजा धूल और जाले से ढका हुआ था। दीपक ने अपनी साहस को जुटाया और दरवाजा खोला। अंदर की हवा ठंडी और अजीब सी थी। हवेली के अंदर वह एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां चारों ओर टूटी फूटी दीवारें और बिखरे हुए फर्नीचर थे। दीपक ने अपने मंत्रोच्चारण की शुरुआत की और ब्रह्म राक्षस को चुनौती दी। तभी अचानक हवेली का माहौल बदल गया। अंधेरा गहरा हो गया और एक असहनीय गंध फैल गई। दीपक ने देखा कि ब्रह्म राक्षस की भयानक आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में जलती हुई आग और उसकी भयानक हंसी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। दीपक ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, लेकिन ब्रह्म राक्षस की ताकत उसकी पूजा को बेअसर कर रही थी। ब्रह्म राक्षस ने धीरे धीरे दीपक की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी हंसी और भी भयानक होती जा रही थी। दीपक ने अपनी आखिरी कोशिश की और एक विशेष औषधि का इस्तेमाल किया, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया और उसकी आत्मा को निगल गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली की ओर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी दीपक का नामो निशान नहीं था। हवेली के अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन दीपक की चीखें हवा में गूंज रही थी। गाँव वाले जानते थे कि ब्रह्म राक्षस की शक्तियों को हराना आसान नहीं था और उन्होंने फिर कभी हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी हवेली पर रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती है और लोग कहते हैं कि वहाँ दीपक की आत्मा भटकती रहती है। ब्रह्म राक्षस का खौफ गांव के लोगों में आज भी ताजा है और हवेली की ओर जाने की बात किसी की जुबान पर नहीं आती। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई स्टोरी